नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में चुनाव को बीते हुए 2 से ढाई महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी सियासी सरगर्मी अपनी चरम पर है। लगातार अलग अलग बातें सामने आ रही हैं और दल बदल का सिलसिला तो क्लाइमेक्स पर चल रहा है। इन सब के बीच अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिनों पहले ओवैसी के 5 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में हो रही है कि जिस तरीके से बसपा के एकमात्र विधायक जमा खान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल यानी कि जदयू में शामिल हो गए, वैसा ही कुछ एआईएमएम के इन नेताओं के साथ होगा। लेकिन अब इसको लेकर ओवैसी के इन नेताओं ने कुछ शर्त रखी है और कहा है कि शर्त अगर ये बातें आप हमारी मान लेते हैं तो ही हम आपका साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे। इसके अलावा उन नेताओं का और क्या कुछ कहना है आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों ने पिछले दिनों पटना में मुलाकात की थी। इसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि एआईएमआईएम का समर्थन जदयू को मिल सकता है, लेकिन एआईएमआईएम ने जदयू के सामने एक ऐसी शर्त रखी है जिससे जदयू के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमान ने कहा है कि अब तक जदयू और भाजपा में गठबंधन रहेगा, तब तक समर्थन की बात विचार नहीं किया जा सकता है। वो पूर्णिया में अपने सभी विधायकों के साथ पत्रकार सम्मेलन कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमौर विधायक अख्तरुल इमान, बायसी के विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन, बहादुरगंज के विधायक अंजार नैनी और कोचा धामन के विधायक इजहार असफी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। एआईएमआईएम के विधायकों ने कहा कि बिहार में विकास के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। सीमांचल की समस्याओं का निदान निकालने की मांग मुख्यमंत्री से की। विधायक ने कहा कि वे सभी जनता से जुड़े हैं, जनता की अपेक्षा पर सभी खड़े उतरेंगे। सरकार अगर जनहित में कार्य नहीं करेगी तो जन आंदोलन किया जाएगा। सीमांचल राज्य में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जबकि सीमांचल बिहार राज्य का 10वां हिस्सा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बजट का 10वां भाग सीमांचल के विकास पर खर्च हो। एआईएमआईएम के विधायकों ने मांग की कि सीमांचल के लिए बिहार सरकार विशेष पैकेज देने की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार राज्य में संतुलित विकास चाहती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजे। उन्होंने कहा कि सीमांचल में बाढ़ के स्थायी निदान के लिए ठोस पहल करने की जरूरत है। उन्होंने पूर्णिया को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की वकालत की। साथ ही साथ कहा कि हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना पूर्णिया में हो। विधायक ने राज्य सरकार से अन्य कई मांगे की हैं, जिसमें मुख्य विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना, सीमांचल में आबादी के अनुरूप शैक्षणिक संस्था, सीमांचल में एम्स की स्थापना, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, मक्का धान आदि की एमएसपी दर पर खरीदारी सुनिश्चित करने, एएमयू के ब्रांच के रुके हुए कार्य किशनगंज में शुरू करने, सीमांचल में कल कारखाने की स्थापना करना आदि शामिल है। जिस दर से बिहार राज्य का विकास हुआ है उस दर से सीमांचल का विकास नहीं हुआ। सीमांचल हमेशा से सत्ता के सौतेलेपन का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो एआईएमआईएम के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन को आम जनता का भी समर्थन मिलेगा। तो ओवैसी के इन 5 विधायकों से मुलाकात के बाद अब जदयू धर्म संकट में पड़ गई है। यूं कहें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही धर्म संकट में है। वो इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि अगर भाजपा का साथ जदयू नहीं छोड़ती है तो वो इनका समर्थन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वो सीमांचल क्षेत्र को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही, कई सारी मांग उन्होंने राज्य सरकार से की है और उनका कहना है कि राज्य सरकार अगर इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो आंदोलन करेंगे और ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीमांचल क्षेत्र में हमेशा से ही विकास कार्य उतनी प्रगतिशील नहीं हुए हैं, ऐसे में अगर अभी भी हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम पूर्ण रूप से आंदोलनरत हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।